पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के बायस बंद स्कूल्स खुल गए हैं। महकमा तालीम पंजाब ने कोरोना केसेस में इजाफे पर 6 सितंबर को सूबे में तालीमी इदारे बंद किए थे। स्कूल्स को 50% हाजिरी के साथ खोला जा रहा है। महकमा तालीम की तरफ से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर समेत कई शहरों में कोरोना केसेस की शरह जूं की तूं है। महकमा सेहत पंजाब ने 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी की है। पंजाब भर के तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद और हाजिरी की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर आज से तमाम तालीमी इदारे खुल रहे हैं और तालीमी इदारे जो है तकरीबन 10 रोज़ के बाद जो है खोले गए हैं। अभी सूरत हाल इस तरह से है कि बच्चे जो है काफ़ी खुशी खुशी आ रहे हैं क्योंकि 10 दिन के बाद वो अपने स्कूल आए और आज से दोबारा से तालीमी सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। अभी भी वालिदैन में ये खदशात पाए जा रहे हैं कि अभी भी कोरोना जो है वो उसमें कमी नहीं देखने में आई है, उसकी तादाद जो है अभी भी बढ़ रही है और एकदम से स्कूलों का इस तरह से अचानक से खुल जाना जो है वो बाइस तशवीश बना हुआ है। कोरोना से बचने के लिए 15 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन लगाएं। तो इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब जो है, जो तालीमी इदारे आज से खुले हैं, वो आइंदा चंद दिनों के दौरान जो है यहाँ पर कैंप लगा के बच्चों को बाकायदा जो है वैक्सीन लगाएंगे। जी, लाहौर से मैं रिपोर्ट कर रही थी उम्मे फरवा। अब रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। इस हवाले से बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। GNCOC के फैसले के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल। उनसे मालूम करते हैं कि जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और जो असातिज़ा हैं उनके लिए SOPs क्या हैं और इनकी जो अमल दरामद का जो तरीक़ाकार है वो भी ये वाज़ेह कर दें। सर बताएंगे कि यहाँ पर SOPs पर किस हद तक अमल किया जा रहा है? आपने देख लिया 100% अमल हो रहा है। वॉशिंग स्पॉट हमने बनाए हैं, सबको मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम ऑब्जर्व करते हैं और सब कुछ जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। अगर हम बात करें स्कूल में आने वाले बच्चों की, तो चूंकि आज पहला दिन है तो बच्चों के मूड जो है वो ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। कुछ बच्चों को ये कहना है कि आज से स्कूल खुल गए हैं तो उनकी जो तालीम का हज हो रहा था वो उस पर वो काबू हो जाएगा सारा कुछ और वो अच्छा पढ़ सकेंगे। दूसरी जानब ऐसे बच्चे भी हैं जो आज सुबह उठते हुए बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल हो रही थी और वो यही कहते कि हम बहुत परेशान हैं, या तो स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद करने चाहिए या फिर खोल देने चाहिए। पंजाब भर में कोरोना की चौथी लहर के बाद तालीमी सरगर्मी आज बहाल हो रही हैं। कोरोना SOPs के बारे में मजीद बता रहे हैं गुजरावाला से उस्मान खलील और बहावल नगर से में अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी, गुजरावाला में 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आज से तमाम निजी व सरकारी इदारे खुल गए हैं। तलबा और तलबात को 50% हाजिरी के साथ स्कूल में आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा तलबा और तलबात कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो है बच्चों ने मास्क लगाए हैं। इसके अलावा जो है स्कूल्स ने और कॉलेजेस ने तलबा के 2 ग्रुप बनाए हैं। 3 दिन जो है एक ग्रुप आएगा और 3 दिन दूसरा ग्रुप आएगा। इसके अलावा महकमा सेहत ने तमाम जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी हिदायत की है कि वो तलबा तलबात को जो है कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। जी, कोरोना की चौथी लहर के बाद पूरे पंजाब में तालीमी सरगर्मियां जो मुअत्तल हो गई थी आज बहाल हो रही हैं। ज़िला बहावल नगर में भी ये सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और स्कूलों को खोला जा रहा है, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि SOPs पर अमल किया जाए। बच्चों को मास्क पहनने की ताकीद की जा रही है। उसके अलावा टेम्परेचर चेक करके स्कूल में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा जिन क्लासेस में तादाद ज़्यादा है उन्हें सेक्शंस में डिवाइड करके मुख्तलिफ दिनों में बुलाया जा रहा है। कोरोना वायरस की ओवरऑल सिचुएशन से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3012 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के मुताबिक 5039 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ 56,778 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो NCOC के मुताबिक 5% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस ट्रांसपोर्ट सर्विस की बंदिश में 22 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद होने के बायस ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद।
जी, मुल्तान में 1 सितंबर से तमाम ट्रांसपोर्ट बंद रखी गई है और मुसाफिर बसों को, वैन्स को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस जो है ट्रांसपोर्ट को पहले 1 सितंबर से 12 सितंबर तक बंद रखा गया, फिर उसमें 15 सितंबर तक का इजाफा किया गया और अब ट्रांसपोर्ट जो है 22 सितंबर तक बंद रखने की जो है मंजूरी दे दी गई है, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट उनका मुसलसल इस्तेहसाल कर रही है। अगर हुकूमत ने अब मजीद जो है ट्रांसपोर्ट को बंद रखा तो ना सिर्फ वो पहिया जाम हड़ताल करेंगे बल्कि उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी शामिल करेंगे ताकि मुल्क में जो है मुकम्मल तौर पर पहिया जाम होगा। जी, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की 35 लाख खुराक की एक और खेप मिल गई है। अमेरिका की अतिया की गई वैक्सीन की मजमूई खुराकों की तादाद 1,57,00,000 हो गई है। अमेरिकी सिफारत खाना ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में 35 लाख फाइजर वैक्सीन डोज की एक और खेप की आमद का ऐलान करते हुए बहुत खुशी है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की गई वैक्सीन की मजमूई खुराकों की तादाद 1,57,00,000 हो गई है। अमेरिका ने माह जुलाई में 55 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की खुराकें बतौर इमदाद दी। अगस्त में 36 लाख फाइजर वैक्सीन की खुराकें बतौर इमदाद दी गई। माह सितंबर में 46 लाख खुराकें फाइजर वैक्सीन की बतौर इमदाद दी गई हैं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स यानी लीवी ₹3.5 फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की कीमत ₹5.01, लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹5.92 और मट्टी के तेल की कीमत ₹5.46 बढ़ा दिए गए हैं। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक ₹5 इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत ₹123.30 फी लीटर हो गई है। ₹5.01 इजाफे से डीजल की नई कीमत ₹120.04 हो गई। मट्टी का तेल ₹5.46 महंगा हुआ। नई कीमत ₹92.26 फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल ₹5.92 महंगा होने के बाद ₹90.69 फी लीटर हो गया। जराये बताते हैं कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹10.50 फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में ₹5 फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹5.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम पर फी लीटर लीवी ₹3.5 बढ़ा दी गई है। 1 सितंबर से पेट्रोल पर लीवी ₹2.11 फी लीटर थी। 16 सितंबर से पेट्रोल पर लीवी ₹5.62 फी लीटर कर दी गई है। जराये के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लीवी ₹5.14 फी लीटर, मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लीवी ₹2.06 और लाइट डीजल ऑयल पर पेट्रोलियम लीवी ₹1.51 फी लीटर बरकरार रखी गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कराची के शहरी ने वजीर आजम से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करें। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जो है शहरियों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की एक नई लहर आएगी और हर शोबे में जो है वो कीमतों में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से वो किराया बढ़ाते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जो सवारियाँ हैं, वो जो है ज़ायद किराया नहीं देती, जिसके बायस उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। नौजवान तबका भी काफ़ी परेशान है। उन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल की कीमत में ₹5 इजाफे के बाद जो नई कीमत है वो ₹123 जो है 80 पैसे के हिसाब से शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फरोख्त हो रही है। इसी तरह डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों ने सखर में महंगाई से परेशान हाल शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। वो शहरी जो सुबह सवेरे यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पहुँच के पता चल रहा है कि ₹5 पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। वो मजीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है, जिससे उनकी जो आमदनी है वो कम होती है, जबकि अखराजात में मजीद इजाफा हो जाता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी की जाए, ताकि जो अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतें हैं वो भी कम हो सकें। जी, नवाबशाह में आटे और मैदे के निर्खों में इजाफे के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख।
जी, नवाबशाह में भी आटे और मैदे के निर्ख बढ़ जाने की वजह से अवाम परेशान है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि एक जानिब अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और दूसरी जानिब हालिया दिनों में जो आटे के और मैदे के निर्ख बढ़े, इसकी वजह से रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस इजाफे को वापस कराए ताकि लोग सुकून से 3 वक्त की रोटी खा सकें। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। जी, आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने अमरीकी सेनेट की अदालती कमेटी के सामने समाअत में जिनसी हिरासानी के शिकार होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी जिमनास्ट टीम के साबिक डॉक्टर लैरी नसार हिरासानी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अमरीकी जिमनास्ट ने कहा कि वो लैरी के साथ साथ पूरे सिस्टम को इस हिरासानी का इल्ज़ाम देती हैं। अगर सिस्टम किसी हिरासानी करने वाले शख्स को बच्चों को नुकसान पहुंचाने का मौका दे तो असरात नहायत बुरे होंगे। सिमोन बाइल्स के साथ अमरीकी जिमनास्ट टीम में उनकी साबिक साथियों एली राइजमन और मैकेला मेरोनी भी सेनेट की अदालती कमेटी के सामने पेश हुई। उनके साथ साथ FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर कमेटी में पेश हुए। सेनेट कमेटी में पेश होने वाली खातून खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें हिरासानी की वजह से कितनी तकलीफ झेलना पड़ी। ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सिमोन बाइल्स ने मुतालबा किया कि हिरासानी में मुलव्विस अफराद पर मुकदमा वफाकी हुकूमत चलाए। अमरीका की जिमनास्टिक टीम की साबिक कप्तान एली राइजमन ने कहा कि वो अब तक कुछ सवालात के जवाब तलाश कर रही हैं। उन्होंने FBI पर भी तनकीद की और कहा कि अगर तफ्तीश में खामियां दूर ना की गई तो ये मजीद बहुत सी लड़कियों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। डीज़ल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा इजाफा किया गया है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 46 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 123 रुपये 30 पैसे हो गई है। डीज़ल की कीमत 120 रुपये 4 पैसे हो गई है और मिट्टी के तेल की कीमत 96 रुपये 46 पैसे हो गई है। इन कीमतों का जो इतलाक़ है वो गुज़श्ता रात 12 बजे से शुरू हो गया है। वज़ारत ख़जाना ने बाकायदा तौर पर इन कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया जा चुका है। टीम में 3 लेग स्पिनर शादाब खान, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद को शामिल किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए ऐलान किए गए 12 खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच जुमे को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में शामिल बकिया 2 मैचेस 19 और 21 सितम्बर को रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग समेत इंटर स्क्वाड मैचेस भी खेल रही है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड टीम भी ट्रेनिंग में मसरूफ है। कौमी हॉकी के 12 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसीक कर दी गई। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से खेलों की सरगर्मियां न होने के बायस फिटनेस टेस्ट नहीं लिए जा सके। 21 से 28 जो है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कप हो रहा है कराची में, और उसके बाद 30 को जो है वो KPK लीग हो रही है हॉकी की। तो मेरा ख्याल है अब KPK लीग के बाद हम दूसरा सेशन इनका करेंगे। जो लड़के क्वालिफाई किए थे जिन्होंने लिया था तो उनको 1 महीने के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया और तीसरे महीने के लिए जो है उनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लड़कों को हमने टाइमलाइन दी थी वो भी उनका भी टाइम आ जाएगा, और अगर उन्होंने इम्प्रूव किया तो हम उनको भी बीच में शामिल करेंगे। कोपहमा शाहरोज काशिफ दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो के बेस कैंप पहुंच गए हैं। नेपाल में वाक़ चोटी 8163 मीटर बुलंद है। मनासलो चोटी सर करने में कामयाब हुए तो वो कम उम्र पाकिस्तानी कोपहमा बन जाएंगे। शाहरोज माउंट एवरेस्ट, K2 और ब्रॉड पीक सर करने का एजाज भी रखते हैं।
कोहपेमा शहरोज काशिफ दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मुनास्लो के बेस कैंप पहुंच गए, जो तकरीबन 8,163 मीटर बुलंद चोटी है और नेपाल में वाक़ है। शहरोज काशिफ मुनास्लो चोटी सर करने में कामयाब हुए तो वो कम उम्र पाकिस्तानी कोहपेमा बन जाएंगे। शहरोज काशिफ इससे पहले माउंट एवरेस्ट, K2 और ब्रॉड पीक सर करने का भी एजाज रखते हैं।